चलिए अब शुरू करते हैं मनोरंजन। पाकिस्तान की एक न्यूज़ इन दिनों मीम के रूप में टिकटॉक से काफी वायरल हो रही है और खबर यह है कि पाकिस्तान के लोग अपने ही देश का मजाक बनाते हुए पाए गए हैं और वो इस बात पर कि हम तो पहले ही चंद्रमा पर रहते हैं। इंडिया ने चंद्रयान 3 जहां भेजा वहां तो हम रहते ही हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? सारी सिलसिले दर सिलसिले आपको सारी खबरें बताई जाएंगी। सबसे पहले आपको कुछ बातें याद दिलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हर व्यक्ति के पास नॉलेज हो आवश्यक नहीं है। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे नेताओं के चंद्रयान 3 पर बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि जो यात्री गए हैं उनको हम बधाई देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब धरती के चक्कर काट रहा है। बहुत सारे नेताओं को सभी प्रकार की जानकारी हो, यह अपेक्षित भी नहीं है। अगर हो जाती है तो उन्हें एक समझदार कैटेगरी के अंदर आप और ऐड कर लेते कि इन्हें विषय की समझ है। खैर, पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की समझ क्या है आप उसको सुने। यह है फवाद चौधरी। 2019 में जब भारत ने चंद्रयान 2 भेजा था, इमरान खान सरकार के अंदर यह व्यक्ति पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हुआ करते थे। इनका बयान उस समय गजब वायरल हुआ था। इनका बयान था, जब चंद्रमा धरती से ही दिख जाता है तो वहां जाने की जरूरत क्या है? खोज तो साइंस में उसकी होनी चाहिए जिसके बारे में नहीं पता है। हालांकि भारत तो उसी तरफ जाकर के लैंडिंग किया है जहां किसी को नहीं पता है, लेकिन इन जनाब का कहना था जब सब कुछ पता है कि चांद कितना किलोमीटर पर है, कितना लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है, सब तो पता है, तो क्यों भेजा जाए? जरा इस बयान को सुने। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत, इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। आ जाता है एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या एल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। इनका ये बयान खूब वायरल हुआ। लोगों ने मजे लिए कि चांद पर झंडा गाड़ना और झंडे पर चांद होना, उसका यही फर्क है। पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर 2019 में ये हुआ करते थे जब हमने चंद्रयान 2 भेजा था। इनसे लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तान कब कुछ क्या करेगा। कोई बात नहीं साहब, हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया। चंद्रयान 2 फेल हो गया तो इन्होंने हमारे कैसे आनंद लिए, अब आप वो देखिए। ये नाम है फवाद चौधरी, जिनके बारे में विकिपीडिया पर प्राप्त जानकारी है बुलडॉग के नाम से। लोग इन्हें कुत्ते की एक नस्ल के साथ लिखते हैं। पाकिस्तान में नाम है बुलडॉग। खैर, कुत्ते से तुलना जिस वैज्ञानिक तुल्य मंत्री की जा रही है, उसका साइंस को लेकर क्या समझ है, ये 2019 में काफी वायरल हुआ। 2019 में इन्होंने भारत के चंद्रयान 2 पर भारत की काफी किरकिरी की। इन्होंने कहा, ओ जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेने का, डियर इंडिया। इंडिया की स्पेलिंग आई से नहीं, एंडिया, यानी हमको एंड करने की सोचने वाले लोग थे ये। खैर, इनका खुद का एंड हुआ 2022 में, इनसे सत्ता छीन ली गई। इमरान खान की सत्ता हटा करके शहबाज शरीफ आए, इनका पद भी चला गया, इन्हें जेल भी जाना पड़ा। खैर, इनका फिर दूसरा बैक टू बैक ट्वीट था उसी समय पर कि इंडिया, इंडिया के लिए इंडिया, ओनली वे नाउ यू कैन रीच मून इज थ्रू बॉलीवुड। अब तुम केवल बॉलीवुड के माध्यम से चांद पर जा सकते हो और फालतू की चीजें मत करिए। ऐसे ही इन्होंने कहा कि आप लोगों का मिशन शक्ति भी फेलियर था और अब चंद्रयान भी आपका फेलियर है। ऐसा कचरा करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही इन्होंने लिखा, वेस्टिंग मनी करने का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि अभिनंदन को आपने एलओसी पार करके चाय पीने के लिए भेजा। ऐसे ही कश्मीर मसले पर भी इन्होंने अपना राग अलापा। इन्होंने हमारी 2019 में बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग की, लेकिन यही तो ट्रोलिंग है जो जज्बात बदल देती है, वक्त बदल देती है। आप सोचिए, यह व्यक्ति जिसने इस तरह की बातें लिखी थी, इसके वक्तव्य अब पढ़िए। 2023 का समय है, क्या लिखता है जरा सुनिए। पाक मीडिया शुड शो चंद्रयान मून लैंडिंग लाइव टुमारो एट 6:15 PM. Historic moment for humankind, especially for the people, scientists and space community of India. Many congratulations. ये तो बिल्कुल वो वाली चीज याद आ गई। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी आपने। हैं? ऐसा क्या हुआ भैया बुलडॉग? आप वही तो व्यक्ति हैं जिनके हिसाब से चंद्रमा पर जाना कोई मायने नहीं रखता था। अचानक आपका मिशन कैसे बदल गया? आप तो भारत की बड़ी फिरकी ले रहे थे, अचानक आपके साथ क्या हुआ? पाकिस्तान के लोग आपसे ज्यादा समझदार हो गए। पाकिस्तान के लोगों ने यह कहा कि भारत पाकिस्तान से कम 100 साल आगे चला गया है। इतना ही नहीं, कुछ का तो मानना है कि जो काम हम कर ही नहीं सकते भारत वो करने चला गया है। मैं आपको एक इंटरव्यू सुनाता हूं जिसके कारण से यह स्थिति हुई। चलिए आप कुछ अखबारों की कटिंग देखिए कि पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान के अखबारों ने भारत की इस बात को कितना अच्छे से लिया है। आप देखिए, यह इस्लामाबाद पोस्ट है जिसने मेन फ्रंट पेज पर लिया, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिस्टोरिक लैंडिंग। दुश्मन देश के फ्रंट पेज पर अपनी खबर है। डॉन वहां का प्रमुख अखबार, उसकी हेडलाइन है, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर मून्स साउथ पोल। यह हमारा दुश्मन राष्ट्र है जिन्होंने अपने यहां पर हेडिंग दी। द न्यूज, उसने अपने मेन पेज पर हेडिंग दी। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की आवाम भारत की तरक्की से कितना खुश है। और इतना ही नहीं, शायद वही आवाम है जो कभी ना कभी भारत का हिस्सा रही है। आज उसे यह मलाल है कि काश हम भी भारत के साथ होते तो गर्व से अपने भी स्टेटस पर लगा पाते कि भारत ने जो अचीवमेंट किया है वो हमारा है। खैर कोई नहीं, बच्चा हमारा है तो बच्चे के घर में जो भी लोग रह रहे हैं वो सब लोग चाहते तो दिल से यही होंगे। चलिए आपको कुछ इंटरव्यूज सुनाते हैं जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए हैं, जहां पर पाकिस्तानीज कह रहे हैं कि वो 100 साल पीछे चले गए।
हम 100 साल पीछे हैं, आज से 100 साल बाद हमारा मून के ऊपर जाके कोई सैटेलाइट, वो भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि हमारे जो हुकूमत है वो आपस में ही लड़ रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ताना बाना हो रहा है। एक कह रही है इसने चोरी की है, दूसरा कह रही है, अवाम को रिलीफ तो कोई नहीं मिल रहा। इंडिया चांद की ओर पहुंच गया। मैं हैरान रह गया, देखिए यहाँ पे बेल और यहाँ के लोग अपने ही देश को कोस रहे हैं और वो कह रहे हैं इंडिया चांद पर पहुंच गया और हमारे राजनेता आपस में। ये व्यक्ति दुबई में जॉब किए हुए हैं, इनका कहना है कि मैं दुबई रहा हूं, वहां पर जो इंडियंस आते हैं उनका स्टडी का लेवल, नॉलेज का लेवल बहुत ऊपर होता है। दुबई मेरा भी जब जाना हुआ मैंने भी नोटिस ये किया, पाकिस्तान के मतलब ये पकड़िए कि दुबई में अगर 100 लोग ड्राइवर हैं तो शायद 85 से 90% ड्राइवर्स वहां पर पाकिस्तानी हैं। अगर वहां कारीगर हैं, मजदूर हैं, बड़ी मात्रा में वहां पाकिस्तानी हैं। लेकिन वहां पर कोई होटल का मालिक है या फिर वहां पर कोई बड़े उद्योग धंधे को रन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, गोल्ड ज्वेलरी शॉप लेकर बैठा है, या फिर बड़ी कंपनीज में आईटी सेक्टर में कोई काम कर रहा है, तो वहां पर वो इंडिया का व्यक्ति है। कुछ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तानियों को महसूस हुआ, जो कि इनके वीडियो से बाहर निकलकर आ रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों ने तो अपने देश की मजाक टिकटॉक पर भी खूब बनाई। उन्होंने यहां तक लिखा, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या हम कहते हैं, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पानी है, पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है, नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है, नहीं। ये भी देखे लाइन नहीं है इधर भी। तो पैसे लगा के इनका मतलब ये सरकाजम है। पाकिस्तान के लोग अपने देश का आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए वहां चांद पर इंडिया वाले पैसे लगाकर पहुंच रहे हैं, हम ऑलरेडी चांद पर ही रह रहे हैं, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास बिजली है, इंडिया पैसे से वहां पहुंच रहा है, हम तो पहले चांद पर रह रहे हैं। चलिए ये भी अच्छा है, चाहे आप इसे अंगूर खट्टे मानिए या फिर इसको सरकाजम मानिए, लेकिन पाकिस्तान के लोग भारत के साथ थे इस विषय पर। उन्होंने भी साइंस को सेलिब्रेट किया। उन्होंने बहुत सारे वीडियोस हैं, यही नहीं और भी एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कि भारत के शायद 140 करोड़ भारतीयों में अगर आज कोई मौत के मुंह में भी जाने बहुत सारे मतलब पाकिस्तान में इस विषय को बहुत सेलिब्रेट किया गया कि इंडिया के लोगों ने इतना जश्न मनाया। इवन इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने यह तक डिमांड किया कि इस लाइव लैंडिंग को वहां के न्यूज चैनल्स के द्वारा दिखाया जाना चाहिए। जिस तरह से हमने अपनी पाठशाला अंकित इंस्पायर इंडिया पर लाइव लैंडिंग दिखाई थी, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर लोगों ने यह डिमांड करी ताकि पाकिस्तानियों में मोटिवेशन आए कि जो इंडिया कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, मोटिवेशन के लिए। और ये देखिए, अक्सर हम भी जब अपने सेशंस कर रहे होते हैं, आप सबसे भी एक सिंपल सी बात करते हैं और वो यही है, भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत का चीन के साथ, भारत का अमेरिका के साथ, रूस के साथ जैसा भी संबंध हो, लेकिन हमें जो सीखना है हमसे ऊपर वाले से, वो यही सीखना है कि जो ये काम कर सकते हैं वो हम क्यों नहीं। अक्सर हम चीन के बारे में यही एक लाइन आपसे दोहराते भी हैं और बोलते भी हैं कि चीन हमारे साथ साथ हमारे बाद आजाद हुआ और आज हमसे कई गुना बड़ी इकोनॉमी बनकर बैठा है। ये इंडियंस के लिए अपने आप में एक लेसन है। इसीलिए कहते हैं जब खुश होना हो अपने से नीचे वाले को देखना हो देखिए, और जब मोटिवेट होना हो तो अपने से ऊपर वाले को देखिए। भारत के लिए रेफरेंस में जब हमें खुशी लेनी होती है, मनोरंजन लेना होता है, तो हम देखते हैं पाकिस्तान को, और जब हमें मोटिवेशन लेना होता है तो हम देखते हैं चीन को, क्योंकि ये हमारे साथ ही हमारी जैसी स्थिति में उठना शुरू किया था। आज हमसे कम से कम 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा है। ऐसी स्थिति में बड़ा पॉइंट यह भी होगा, चीन का सर क्या रिएक्शन आया वो बताइए। तो चलिए चीन के रिएक्शन की बात बताते हैं। चाइना ने भारत के लिए कहा कि अब भारत और चीन मिलकर के दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, और ऐसी स्थिति में ब्रिक्स हो या एससीओ हो, इन दोनों ही चीजें, देखिए ब्रिक्स वाला जो समिट है उसमें भी चाइना और भारत कॉमन है, और एससीओ में भी भारत और चाइना कॉमन है। बोले हम लोग मिलकर के दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और यह बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल टाइम्स जो इंडिया की अक्सर मजाक लेता है, हमको हमारे ऊपर तलखी कसता है, उसने अपने द्वारा लिखी गई बातों में यह कहा कि चीन के इस मुखपत्र में लिखा कि भारत की सहायता पर चीनी विशेषज्ञों ने खुशी व्यक्त की और कहा कि दोनों देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, दोनों ब्रिक्स और एससीओ के सदस्य भी हैं, दोनों पक्षों के बीच गहरे अंतरिक्ष में सहयोग की व्यापक गुंजाइश है। अंतरिक्ष खोज और मानव युक्त मिशन के लिए डेटा साझा करना, अनुभव बांटना और अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग पर दोनों देश साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे लिए चीन, जो कि ऑलरेडी हमसे पहले चांद पर अपना रोवर भेज चुका है, हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर नहीं भेजा हुआ है, आज के समय पर जब हम सेम चीज की टेक्नोलॉजी रखते हैं, ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हमसे ऊपर, चाहे नासा हो चाहे फिर वो चाइना हो, आने वाले समय में जब ये हमें अपना अनुभव साझा करेंगे तो निश्चित ही भारत के लिए गौरवशाली पल होगा। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखें।